देंगथा की ओर सीधे बढ़ो। जब टेडी चट्टान के नीचे चढ़ाई कर रहा था तो उसने एक गुफा में लापता रैचल को अनायासी खोज लिया। असली रैचल वास्तव में वैसी नहीं थी जैसा कि फाइलों में वर्णित किया गया था, जो अपने 3 बच्चों को डुबोने वाली पागल औरत थी। इसके विपरीत रैचल यहाँ की एक मुख्य चिकित्सक थी और वह इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसने पाया कि शटर आइलैंड पर भयानक मानव प्रयोग किए जा रहे थे। इसलिए डॉक्टर कॉली ने उसे फंसाया। इस समय रैचल ने टेडी से पूछा, तुमने कोई गोली नहीं ली है ना? मेरा मतलब है यहाँ तक कि एस्पिरिन भी नहीं। और तुमने कैफेटेरिया में खाना खाया और जो कॉफी उन्होंने दी वो पी। कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम अपनी सिगरेट पी रहे हो। असल में ये सभी बिना किसी अपवाद के मानसिक दवाएं थीं, जिनका उद्देश्य था कि टेडी को भ्रम हो, जब तक कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो जाए और फिर उसे मानव प्रयोग के लिए लाइट हाउस भेजा जाए। इस बात ने टेडी को भयभीत कर दिया। उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। रैचल की बातों ने टेडी के पहले के संदेहों की पुष्टि की। गुफा में दोनों की बातचीत ने पूरी फिल्म के रहस्य को चरम पर पहुंचा दिया। जब टेडी चट्टान पर चढ़ा तो उसने देखा कि चक गायब है। केवल चट्टान के किनारे अधजला सिगरेट का टुकड़ा दिखा। उसे एहसास हुआ कि चक को जरूर डॉक्टर कॉली ने लाइट हाउस में पकड़ लिया है। चक को बचाने के लिए टेडी ने अब और संकोच नहीं किया। उसने समुद्र के पानी का डर दबाते हुए ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी और लाइट हाउस की ओर तैरने लगा। वह चट्टानों के पीछे झुककर छिप गया और आसानी से पहरेदार जेलर को निपटाने के बाद उसके हाथ से बंदूक छीन ली। उसने बंदूक के कुंदे से लोहे का दरवाजा तोड़ा और तेजी से लाइट हाउस के शीर्ष पर चढ़ गया। हालांकि जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो अचानक रुक गया। टेडी के बंदूक पकड़े हाथ कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं और हालांकि वह अंदर के अत्यंत क्रूर दृश्य को देखकर डर रहा था, उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। लेकिन सामने जो दृश्य था वह था डॉक्टर कॉली कमरे के बीच में बैठे हुए। क्यों विल्सन बेबी? टेडी अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जल्दी से अंदर जाकर प्रयोगशाला उपकरण खोजने लगा। लेकिन यह कोई मानव प्रयोगशाला नहीं थी, बल्कि एक साधारण कार्यालय था। कमरे में सबसे उन्नत उपकरण शायद वह घूमता हुआ टेप रिकॉर्डर था। इस समय डॉक्टर कॉली ने उसे बताया कि उसकी बंदूक में गोलियां नहीं है और साथ ही उसे 67वें मरीज लेडीज की अस्पताल में भर्ती होने की रिकॉर्ड शीट दिखाने के लिए दी। वह एक अत्यधिक बुद्धिमान, अत्यधिक भ्रमित सजाया हुआ सेना की पूर्व सैनिक है जो डाकहाउ की मुक्ति के लिए उपस्थित थी। आपका नाम एंड्रयू लेडिस है। एशक्लिफ के 67वें मरीज आप ही हैं एंड्रयू। आपको अदालत के आदेश से 24 महीने पहले यहाँ भेजा गया था। आपका अपराध भयानक है जिसे आप खुद को माफ नहीं कर सकते, इसलिए आपने एक और पहचान बना ली। असल में चाचा, वह जिस पत्नी के हत्यारे रेडिस को खोज रहा था वह खुद वही था, और वह मरीज जिसका नाम रैचल था और वह आग लगाने वाला रेडिस, ये सब उसकी कल्पना मात्र थे। इन 4 नामों में एक समानता है। तुम्हारा 4 का नियम एंड्रयू। तुम क्या देखते हो? नामों में वही अक्षर हैं। एडवर्ड डेनियल्स में ठीक वही 13 अक्षर हैं जो एंड्रयू लेडिस में हैं, वही राचेल सोलांडो और डोलोरेस चैनल में हैं। ये नाम एक दूसरे के एनाग्राम हैं। ये चारों नाम वास्तव में उसी और उसकी पत्नी के हैं, और उसका साथी चक असल में उसका मुख्य चिकित्सक शॉन है। पूरे द्वीप के सभी जेल प्रहरी, चिकित्सा कर्मचारी और मरीज कॉली डॉक्टर के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने पर भूमिका निभाने वाली चिकित्सा पद्धति का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य टेडी को उसकी खुद की बनाई कहानी से पूरी तरह जागृत करना है। एंड्रू रेडिस एक द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिक थे। युद्ध की क्रूरता ने उन्हें गंभीर युद्धोत्तर तनाव विकार से ग्रस्त कर दिया था। वह हर दिन शराब पीकर खुद को सुन्न कर लेते थे, लेकिन अपने परिवार की उपेक्षा करते थे। पहले से ही मानसिक बीमारी से पीड़ित उनकी पत्नी ने अपने पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए पहले अपार्टमेंट को जला दिया, जिसके बाद पूरे परिवार को शहर के बाहर झील के किनारे एक घर में जाना पड़ा। लेकिन यहीं पर त्रासदी घटी। एक दिन रेडिस काम से घर लौटा। घर की खामोशी उसे डरावनी लगी। वह झील के किनारे आया। पहले उसने अपनी पूरी तरह से भीगी हुई अजीब भाव वाली पत्नी को देखा। उसे हल्का सा महसूस हुआ कि शायद कुछ बुरा हुआ है। जब उसने दूर देखा तो वह भयभीत हो गया यह देखकर कि तीनों बच्चे चुपचाप झील की सतह पर तैर रहे थे। हे भगवान! हे भगवान! हे भगवान! नहीं,